श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 23 जुलाई को हम सभी लोगों के साथ पूज्य गुरु जी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन, जो कि हर वर्ष होता है और इस वर्ष 23 जुलाई को हो रहा। लेकिन बहुत सारे लोग के ये डाउट थे कि भैया ठीक है, हमने सब कुछ समर्पित किया, सब कुछ चढ़ा दिया, बट जो हमने मिठाई चढ़ाई और जो हमने फल चढ़ाया, उन मिठाई का और उन फल का हम चढ़े हुए क्या करें? मतलब हमने चढ़ा तो दिया, अब उसका हम क्या करें? क्या हम उसे अपने घर में रख सकते हैं? क्या हम उसे प्रसाद के तौर पे अपने घर के बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को, सास ससुर को, माँ बाप को खिला सकते हैं या किसी को देना है? इसकी बात हम लोग इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। देखो, वीडियो 6 से 7 मिनट की होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाए। ठीक, देखो, सबसे पहले मिठाई को बताने से पहले मैं दीपक की बातें कर लेता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया जो 2 दिया पूज्य गुरु जी ने बताया था, एक दीपक हमें पूजन जब स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे जलाना है और दूसरा दिया हम लोगों को आरती के समय जलाना है ना? तो क्या जब हमारी पूजन समाप्त हो गई तो अब हमें इन दीपक का भी विसर्जन करना है? देखो, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में। क्या ऑप्शन है? अगर आपको आसानी से दीपक मार्केट में आप खरीद के ले आते हो और मिल जाता है, देन आप जो दीपक आपने लिया है ना, उनका भी विसर्जन कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, हमको तो बड़े मुश्किल से मिलता है, हमको दीपक बहुत दूर जाना पड़ता है लेने के लिए, तो आप दीपक का विसर्जन मत करना। जो मैं डेली उपाय आपको बताता हूँ ना दीपक जलाने वाला, आप इन्हीं दीपक को घर में इस्तेमाल कर लो, रख लो, और जब भी मैं बताऊँ दीपक जलाने के लिए तो आप दीपक इसी दीपक में लगा लिया करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चाहे तो आप दीपक का विसर्जन करो या दीपक का विसर्जन नहीं करो, है ना। अब जिस चीज़ के लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उसकी बातें कर लेते हैं। यहां पर आप लोग को फल दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको मिठाई। हमें कितने प्रकार के फल लेने थे? 5 प्रकार के फल या 5 फल, और सेम हम सभी को मिठाइयाँ भी थी। 5 प्रकार की मिठाइयाँ या 5 मिठाइयाँ? कोई भी एक ही प्रकार की 5 मिठाइयाँ ले सकते हो या 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ ले सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं ना, सुनिएगा मेरी बातों को, खाने वाली चीज़ें अगर हमने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया है तो हमें उन चीज़ों को ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। मतलब जो हम लोग निजी जीवन हम लोग जी रहे हैं, है ना, हम लोग वैरागी तो है नहीं, हम लोग संत तो है नहीं, हम लोग गोसाई तो है नहीं कि हम उसको सेवन कर लेंगे, नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो खाने की चीज़ जैसे मिठाई हो गया, फल हो गया, उसको आप अपने घर में प्रसाद के तौर पे नहीं दे सकते किसी को कि नहीं हम पूरे परिवार में प्रसाद के तौर पे सबको खिला देंगे, नहीं। आपने जो चीज़ें शिवलिंग के ऊपर यानी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर जो जो चीज़ें आपने समर्पित कर दी थी, आप उनको खा नहीं सकते हो। तो भैया हम खा तो नहीं सकते, तो इन चीज़ों का हम करेंगे क्या? आप लोगों के घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, चढ़े हुए मिठाइयों को या चढ़े हुए फलों को आप गौ माता को दे सकते हो, उनको खिला सकते हो अपने हाथों से। या आपके घर के आसपास में कोई गौशाला हो, वहाँ पर लेके जाओ और आप इन मिठाइयों को, फलों को दे दो। देखो, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में फल का विसर्जन नहीं करते हैं, मिठाइयों का विसर्जन नहीं करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को मैं पहले बना रहा हूँ ताकि जब आप पूजन खत्म करो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रहे कि हमें किन किन चीज़ों का विसर्जन नहीं करना है, ठीक है ना। तो फल, मिठाइयों का विसर्जन नहीं करना। अब यहाँ पर एक डाउट और होगा, भैया हमारे घर के आसपास में कोई गौ माता नहीं आती हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो अगर आपके घर के आसपास में गौ माता नहीं आती हैं तो कोई भी जानवर हो घर के आसपास में आपके, वहाँ दे सकते हो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। बस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी रूप में घर के लोग इन सभी सामग्रियों का सेवन नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी बात, आप लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई होंगी, जैसे सॉरी जैसे आपने इलायची चढ़ाया होगा, आपने पुष्प चढ़ाए होंगे, आपने पंचामृत चढ़ाया होगा, दूध, दही, शक्कर, सारी चीज़ों को चढ़ाया होगा पार्थिव शिवलिंग के ऊपर। इन सभी चीज़ों को घर पे नहीं छोड़ना है। पार्थिव शिवलिंग का जब आप विसर्जन करोगे, जैसे मैंने विधि बता रखी एक वीडियो में, ठीक है ना। आपको अगर विसर्जन की वीडियो देखनी है, सीधा यूट्यूब पे जाओगे, लिखना विसर्जन द नेचुरल प्लैनेट, इतना ही सिर्फ लिखना है, विसर्जन द नेचुरल प्लैनेट, आपको वीडियो मिल जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगा विसर्जन एक्चुअली में
करना कैसे है और कहाँ पे करना। ठीक, अब जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई थी सारी चीज़ों को विसर्जन आपको कर देना है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा भी लेना है। वो कौन सी चीज़ें उठानी है, आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूँगा, बताना चाहता हूँ। आज रात 12 बजे तक आप सभी के लिए बहुत शानदार सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। ये में से कोई भी एक या दोनों रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। मासिक शिवरात्रि, इस सावन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में सबसे पहले एक आप लोग को यहाँ रुद्राक्ष का फल दिखाई दे रहा है, ये मैं फ्री दे रहा हूँ। साथ ही साथ इसके आप लोग को एक यहाँ पे महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूं, जिसका दृश्य बहुत ही मनोरम सुंदर होता है। साथ ही साथ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, रुद्राक्ष की माला इसके साथ फ्री मिल रही है, 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से मैंने खुद ने बनाई है वो फ्री में दे रहा हूं, और प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के वो भी फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज रात 12 बजे तक ही सिर्फ इस ऑफर का लाभ आप उठा पाओगे, बहुत ही कम प्राइस में है, जल्दी से मैसेज करें, ऑफर का लाभ उठाएंगे। ठीक है, अब बातें करते हैं जो चीज़ें अभी भी मैंने आपको बताई हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाना है और अपने घर पे रखना है। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो 2 दिन पहले की वीडियो देखी होगी, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। इसीलिए तो कर रहे हो भाई, बताओ जल्दी से, इसीलिए तो कर रहे हो। तो आपको मैंने कहा था कि हमें क्या लेना होगा, एक बेलपत्र लेनी है, और घर के जितने लोग पूजन कर रहे हैं, जितने भी लोग साथ में पूजन कर रहे हैं, सभी के हाथों में एक एक बेलपत्र होना चाहिए, और उस बेलपत्र के सभी पत्तों पे 108 बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको चंदन से लगा सकते हो, या आप पीला चंदन इस्तेमाल कर लो, रोली इस्तेमाल अबीर गुलाल इस्तेमाल कर लो, बिंदी लगा दो, और अपनी मनोकामना कह के जब पूजन समाप्त हो जाए तो उन्हीं 108 बिंदी वाले बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, और शिवलिंग पे चढ़ी हुई कोई भी एक चीज़ों को, चाहे चावल उठा लो, गेहूं उठा लो, बेलपत्र उठा लो, शमी का पत्ता उठा लो, कोई भी एक चीज़ उठा करके आप अगर अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में या कहीं पे भी रख देते हैं तो इससे क्या होता है, हम सभी के घरों में भोले शंकर का वास होता है। कभी हमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरी फैमिली के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहती है ना। तो जितनी चीज़ें मुझे पता थी आप सभी को मैंने बताई हैं। विसर्जन कैसे करना है, वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, इसकी बातें भी कर ली हैं। तो मिठाई और फल घर में किसी को सेवन नहीं करना है। आप अपने घर के बाहर किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को, गौ माता को आप खिला सकते हैं। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको फल खिलाने को मौका मिलेगा, दूसरा पितृदोष अगर गलती से भी आपके घर में लग रहा होगा या लगने वाला होगा तो वो भी खत्म जरूर होगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।